स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग, आई एम योर मैथ्स टीचर। तो मैथ्स स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा मैथ्स के बारे में बताऊंगा कि मैथ्स आपने ऑलरेडी क्लास 9th 10th 8th 7th 6th 5th ऑल्सो प्राइमरी क्लासेस में आप मैथ्स सीख के आए। तो जब आप क्लास 10th से आगे आते हैं तो वहाँ पे आपको सब्जेक्ट्स सेलेक्ट करने पड़ते हैं, जिसमें से कॉमर्स, साइंस में बायोलॉजी और मैथ्स आती है। तो ऐसा बोला जाता है कि मैथ्स जो है वो सबसे बड़ी ब्रांच है आपके सब्जेक्ट में, क्योंकि मैथ्स से बहुत सारी फील्ड्स खुलती हैं। मैथ्स ग्रुप में आपको मैथ्स मिलता है, फिजिक्स मिलती है, केमिस्ट्री मिलती है, तीनों सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने पड़ते हैं। तो मैथ्स जो है आप जो भी पढ़ के आए हैं क्लास 9th एंड क्लास 10th, तो उनके आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। कॉन्सेप्ट से मेरा मतलब है कि आपको जो फॉर्मूले आपने पढ़े हैं क्लास 9th में या क्लास 10th में, वो आपको लर्न होना चाहिए। यदि सपोज लर्न नहीं भी हैं तो आपको क्लास 11th और 12th में बहुत सारी चीज़ें आपको न्यू मिलेगी जो कि आपको क्लास 10th और क्लास 9 से रिलेट नहीं करेंगी। ओके, तो यदि आप डरते हैं कि हमें मैथ्स बहुत टफ है तो आप ऐसा मत सोचिए। मैथ्स सबसे ईजी सब्जेक्ट है। मैथ्स से इजी सब्जेक्ट हो नहीं सकता, क्योंकि मैथ्स में हमको एसएसटी की तरह कुछ याद नहीं करना पड़ता है। तो जो स्टूडेंट्स याद नहीं कर पाते एसएसटी या और भी सब्जेक्ट हैं, तो उनके लिए मैथ्स सबसे सूटेबल सब्जेक्ट है। मैथ्स में बस आपको माइंड से काम करना पड़ेगा। जितना तेज दिमाग चलाओगे आप, उतना ही आपका क्लियर ये सब्जेक्ट हो जाएगा। ओके, तो मेरा मतलब कॉन्सेप्ट से बस इतने हैं कि जो आपने फॉर्मूले पढ़े हैं, मींस मेंसुरेशन के, या आपसे कहें कि कुछ कॉन्सेप्ट्स मल्टीप्लाई और डिवाइड और क्या बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री फार्मूला साइन एक्स कॉस एक्स की, तो फॉर्मूले आपको लर्न होना चाहिए। और ना भी हो तो भी आपको 11th क्लास में ये समझिए आपको जो मैथ्स है बिगिनिंग से स्टार्ट करनी पड़ती है। ओके, तो आप इस सब्जेक्ट से डरिए नहीं। ओके, तो जैसे कि मेरे वीडियो में ऑलरेडी पीछे लिखा है क्लास 11th मैथ्स चैप्टर फर्स्ट सेट, तो हम यहाँ से शुरुआत करेंगे। ये बहुत ही इजी चैप्टर है मैथ्स का, बहुत इजी चैप्टर, और ये आगे बहुत आगे तक काम में आता है। जब आप बैचलर डिग्री या पोस्ट ग्रेजुएशन करेंगे तो वहाँ पे भी आपको ये सेट ज़रूर मिलेगा। ओके ना, तो आप वीडियो को पूरा देखिए और अंत तक देखिए। तो आपको वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ आप उसको लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। सेट चैप्टर जो है वो क्लास 11th का सबसे इजी चैप्टर है, सबसे इजी चैप्टर। तो इसका जो डेफिनेशन है सेट की डेफिनेशन क्या होती है? सेट इज well-defined collection of objects ये देखिए, ये इसकी होती है डेफिनेशन कि सेट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन। अब यहाँ पे हम वेल डिफाइन को कर ले रहे हैं अंडरलाइन। वेल डिफाइन का मीनिंग होता है जो सभी के लिए ट्रुथ हो या जो सभी के लिए ट्रू हो। जैसे हमने बोला कि द सेट ऑफ वोवल, जो सेट ऑफ वोवल हैं वो सभी के लिए एक है, ए ई ओ आई यू। जो 5 वोवल्स हैं वो सभी के लिए ट्रुथ हैं, 5 ही होते हैं। या हमने बोला सेट ऑफ कॉन्सोनेंट, तो जो रिमेनिंग 21 लेटर हैं वो क्या हो जाएंगे, वो सभी के लिए ट्रुथ है। तो ये वेल डिफाइंड सेट हो गए। ओके, तो ऐसे एलिमेंट्स या ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो सभी के लिए वेल डिफाइंड। जैसे आपसे कहा जाए कि क्लास 7th ए, तो जो क्लास 7th में स्टूडेंट होंगे वो सभी के लिए सेम होंगे। ओके, अब हमने जैसे बोला द मोस्ट डेंजरस एनिमल इन द वर्ल्ड, तो क्या ये सेट होगा? ओके, द मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड, तो ये वेल डिफाइन नहीं होगा, क्योंकि डेंजर जो है, डेंजर वर्ड वो सभी के लिए अलग अलग डिफाइन होता है। कोई
स्नेक से डरता है तो कोई लॉयन से डरता है, कोई कुत्ते से डरता है तो कोई बिल्ली से डरता है, कोई छिपकली से डरता है। तो डेंजर की जो डेफिनेशन है वो अलग अलग होती है। तो मोस्ट डेंजरस जो एनिमल है वो एक वेल डिफाइंड सेट नहीं होगा, मीन्स वो सेट नहीं होगा। आपको ये देखना है कि जो आपका सेट है वो वेल डिफाइंड हो। जैसे हमने कहा कि टॉप 10 प्लेयर ऑफ द वर्ल्ड, तो टॉप 10 प्लेयर जो हैं वो वेल डिफाइंड नहीं होंगे, क्योंकि सबकी नज़र में टॉप अलग अलग होंगे। कोई सपोज मानिए सचिन तेंदुलकर को टॉप मानता है, तो कोई महेंद्र सिंह धोनी को टॉप मानता है, तो कोई विराट कोहली को टॉप मानेगा। तो टॉप 10 जो मोस्ट प्लेयर हैं वो आपके वेल डिफाइंड नहीं होंगे। जैसे आपसे कहा जाए कि एक क्लास में मोस्ट 5 टॉप इंटेलिजेंट स्टूडेंट का क्या वेल डिफाइंड ग्रुप होगा? आपको भी नहीं, क्योंकि इंटेलिजेंट जो है वो हर टीचर की नज़र में अलग अलग बच्चे इंटेलिजेंट होते हैं। तो दैट इज ऑल्सो नॉट वेल डिफाइंड कलेक्शन। तो वेल डिफाइंड कलेक्शन क्या होता है? जो सभी के लिए ट्रूथ हो। ओके, अब देखिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। अब इसमें एक और नोट आता है कि एवरी कलेक्शन is not set, but every set is collection. ओके, सो एवरी कलेक्शन इज नॉट सेट, मतलब जो भी कलेक्शन है वो सेट नहीं होगा, लेकिन जो भी सेट है वो एक कलेक्शन होगा। जैसे हमने आपको बताया कि मोस्ट 10 टैलेंटेड पर्सन इन द वर्ल्ड, तो वो कलेक्शन तो है, लेकिन मोस्ट 10 जो है मोस्ट 10 टैलेंटेड पर्सन का वो सेट नहीं होगा, क्योंकि टैलेंटेड पर्सन सबकी नज़र में अलग अलग हो जाएंगे। ओके, जो मोस्ट टैलेंटेड है, अब किसी की नज़र में कोई टैलेंटेड होगा, किसी की नज़र में कोई टैलेंटेड होगा। ओके, तो टैलेंट जो है वो मोस्ट टैलेंट वो सेट नहीं होगा, बट लेकिन जो सेट है वो एक कलेक्शन होगा। जैसे हमने कहा कि द सेट ऑफ द बॉबल, तो वो एक कलेक्शन हो गई। ओके, तो इस लाइन का मीनिंग यही है कि एवरी कलेक्शन इज नॉट सेट बट एवरी सेट इज ए कलेक्शन। ओके, अब देखिए नंबर 3, अब सेट को अपन कैसे लिखते हैं? फॉर एग्जाम्पल देखिए, सेट को आप इंग्लिश के कैपिटल लेटर A, B, C, D एंड सो ऑन किसी भी लेटर से इंडिकेट कर सकते हैं, और सेट को हम ऑलवेज कर्ली ब्रैकेट में ही लिखते हैं। मीन्स ये वाला ब्रैकेट है और ये वाला ब्रैकेट, इन दोनों ब्रैकेट में हम सेट को नहीं लिख सकते हैं। सेट को ऑलवेज कर्ली ब्रैकेट में ही लिखा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल हमने लिखा A इज इक्वल टू 1 2 3 4 एंड B इज इक्वल टू 5 6 7 8 एंड C इज इक्वल टू A E I O U। ओके, सो सेट को हम करली ब्रैकेट में लिखते हैं, और ये जो 1 2 3 4 या 5 6 7 8 या A E I O U ये कहलाते हैं एलिमेंट्स और ऑब्जेक्ट। क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं एलिमेंट्स और ऑब्जेक्ट। ओके, तो इस टाइप से हम सेट को लिख सकते हैं। तो अभी तक हमने क्या सीखा? अभी तक हमने सीखा इसमें कि सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। नंबर 2, every collection is not set but every set is collection। फॉर एग्जाम्पल जो सेट को है हम ABCD कैपिटल लेटर से किसी से भी इंडिकेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल A इज इक्वल टू 1 2 3 4, B इज इक्वल टू 5 6 7 8, C इज इक्वल टू A E I O U एक्सेट्रा। जो भी आपका सेट होगा आप A B C D एंड सो ऑन किसी से भी इंडिकेट कर सकते हैं। ओके, अब जो नेक्स्ट देखते हैं कि ये किस चीज पे मैटर नहीं करता है सेट। तो देखिए, नॉट मैटर,
अब ये सेट मैटर किस पे नहीं करता है। सपोज आपके एलिमेंट जो हैं इनका हम ऑर्डर चेंज करते हैं तो भी हमारा सेट जो है वो नहीं बदलेगा, वो एज इट इज रहेगा। जैसे हम यहाँ पे लिखें A इज इक्वल टू, हमने इधर पे लिख दिया 4 3 2 1, तो सेट तो वही रहेगा। ओके, और यदि कोई एलिमेंट रिपीट हो जाए तो भी हमारा सेट जो है वो सेट ही रहेगा। जैसे हमने इधर पे लिखा B इज इक्वल टू 1 2 2 3, तो ये भी ऑल्सो सेट है। तो जो मैटर नहीं किस पे करता है, ये मैटर नहीं करता है हमारा ऑर्डर पे, और ये मैटर किस पे नहीं करता, रिपीटिंग पे। ओके, मीन हमारा जो सेट है वो ऑर्डर और रिपीट पे कोई मैटर नहीं करता है। मीन्स हमारे जो एलिमेंट्स हैं वो हम इनको ऑर्डर भी चेंज कर सकते हैं और जो इनके एलिमेंट्स है वो रिपीट भी कर सकते हैं, तो उसमें भी सेट मैटर नहीं करता है। ओके, अब हम देखते हैं कि हम जो सेट है उसको प्रेजेंट करने के दो तरीके होते हैं। एक तो होता है रोस्टर फॉर्म और एक होता है सेट बिल्डर फॉर्म। ओके, तो आइए देखते हैं क्या सेट बिल्डर फॉर्म होते हैं, क्या रोस्टर फॉर्म होते हैं। So method of presenting. Method of presenting. देखिए, सेट को हम टू टाइप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक होता है आपका रोस्टर फॉर्म, और एक होता है सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। ओके, एक होता है रोस्टर फॉर्म, एक होता है सेट बिल्डर फॉर्म। तो रोस्टर फॉर्म को हम टेबुलर फॉर्म भी बोलते हैं। ओके, रोस्टर फॉर्म को हम टेबुलर फॉर्म भी बोलते हैं। देखिए कैसे, फॉर एग्जांपल हमने लिखा A इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6। ओके, ये जो टाइप लिखा है सेट का ये होता है रोस्टर फॉर्म, या इसे अपन टेबुलर फॉर्म भी बोल सकते हैं या बोलते हैं। सो A इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, इट इज अ रोस्टर फॉर्म, टेबुलर फॉर्म। अब सेट बिल्डर क्या होता है, जैसे हमने एग्जाम्पल लिया यहीं पे, जैसे हमने लिखा है इधर पे A इज इक्वल टू 2 4 8 16। ओके, ये हो जाएगा आपका टेबुलर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म। इसी को हम चेंज करते हैं किसमें, सेट बिल्डर फॉर्म में। किसमें चेंज करते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म में। तो A इज इक्वल टू x सच दैट x इज इक्वल टू 2 to the power n। देखिए 2 4 मीन्स 2 to the power 2, 8 मीन्स 2 to the power 3, 16 मीन्स 2 to the power 4। सो x सच दैट x इज इक्वल टू 2 to the power n, जहां पे n की जो वैल्यू है, किसकी, n की जो वैल्यू है, वहां पे क्या है, n की जो वैल्यू है वो 2 से कैसी है, ज्यादा है और इक्वल है, और 4 से छोटी है और कैसी है, और इक्वल है। और यहाँ पे ऑल्सो जो n है वो क्या हो जाएगा, इंटीजर हो जाएगा। ओके, सो हम किस टाइप से लिखेंगे सेट बिल्डर फॉर्म को, x सच दैट x इज इक्वल टू 2 to the power n, और जहां पे जो n की वैल्यू है वो किससे, 2 से तो बड़ी है लेकिन 4 से छोटी है, क्योंकि देखिए 2 पे 1 की पावर मीन्स 2, 2 पे 2 की पावर मीन्स 4, 2 पे 3 की पावर 8, 2 पे 4 की पावर 16, और जहां पे n है वो क्या होता है, इंटीजर। ये आप ऑलरेडी क्लास 10th में इंटीजर, रियल नंबर और रेशनल नंबर, वो सारे नंबर आप पढ़ चुके हैं। तो जो n है वो क्या है, इधर पे इंटीजर है। ओके, तो ये होता है आपका रोस्टर फॉर्म, और ये होता है आपका सेट बिल्डर फॉर्म। बहुत ही सिंपल है, इस फॉर्म में हम इसमें जा सकते हैं, इस फॉर्म में हम इसमें जा सकते हैं। ओके, सपोज हम यहाँ पे क्या लिखते, हम यहाँ पे लिखते, एक और एग्जांपल लेते हैं। हमने इधर पे लिखा A इज इक्वल टू AEIOU। ओके, तो इसका सेट बिल्डर फॉर्म कैसा बनेगा, x सच दैट x इज वॉवल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स। ओके, तो ये हो जाएगा सेट बिल्डर फॉर्म। बहुत सिंपल है। तो जो हम इसके बाद एक्सरसाइज करेंगे
उसमें हम यही पढ़ेंगे कि आपका कौन सा सेंटेंस सेट है या कौन सा सेंटेंस आपका सेट नहीं है। आपको रोस्टर फॉर्म से टेबुलर फॉर्म में चेंज करने आएगा और टेबुलर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म में चेंज करने में आएगा। तो जो आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज है वो इसी कॉन्सेप्ट पे है जो हमने आपको अभी एक्सप्लेन किया है। ओके, तो देखिए इसमें एक चीज और आपको आती है, बिलोंग्स टू। ओके, आपको एक और चीज ध्यान रखनी है, बिलोंग्स टू, बिलोंग्स टू। देखिए क्या होता है, सपोज बिलोंग्स टू का साइन होता है कुछ इस टाइप से। ओके, जैसे हमने लिखा है इधर पे कि A इज इक्वल टू 2 3 4 6। हमने कोई भी सेट लिया तो हमने लिखा 2 बिलोंग्स टू A। क्या 2 A में है? आप कहोगे यस सर बिल्कुल है, तो हम क्या लिखेंगे 2 बिलोंग्स टू A। लेकिन इधर पे क्या 8 बिलोंग्स टू A? क्या 8 जो है वो A में है? आप कहोगे नो, 8 A में नहीं है, तो क्या लिखेंगे 8 डज नॉट बिलोंग्स टू A। ओके, सो इट इज अ कॉन्सेप्ट जो आपका बिलोंग्स टू है। ओके, तो वो इस साइन से लिखा जाता है और बिलोंग्स टू मतलब वो एलिमेंट उस सेट में है, मींस बिलोंग्स टू। और अगर एलिमेंट आपका सेट में नहीं है तो क्या आ जाएगा, डज नॉट बिलोंग्स टू। ओके, सो 8 डज नॉट बिलोंग्स टू A। तो ये आपका सेट का इंट्रोडक्शन है जो आपको आना चाहिए, बेसिक कहलाता है कॉन्सेप्ट कि सेट क्या होता है। तो हमने आपको क्या बताया है कि सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। मींस जो आपका सेट है वो क्या होना चाहिए, वेल डिफाइंड होना चाहिए। ओके, वेल डिफाइंड से मतलब होता है जो सभी के लिए ट्रुथ हो। जैसे हमने क्या लिखा, AEIOU जो वोवल है वो सभी के लिए ट्रुथ होते हैं, तो वो वेल डिफाइंड हो जाते हैं। फिर हमने क्या बोला कि जो एवरी कलेक्शन होता है वो सेट नहीं होता, बट जो सेट होता है वो कलेक्शन होता है। फिर हमने क्या बताया आपके लिए कि जो सेट है उसे हम ABCD इंग्लिश वोवल के कैपिटल लेटर किसी से भी हम उसको इंडिकेट कर सकते हैं। ओके, और हम सेट को ऑलवेज करली ब्रैकेट में ही लिखते हैं। ओके, इसके बाद जो हमारा सेट में क्या मैटर नहीं करता है, सेट में मैटर नहीं करता है हमारा ऑर्डर एंड रिपीटिंग। मीन्स हम किसी भी एलिमेंट को किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हैं, और हम यदि कोई हमारा एलिमेंट या ऑब्जेक्ट उसमें रिपीट हो रहा है तो वो भी हम उसमें सेट में लिख सकते हैं। हमारा मैटर नहीं करता है कि हमारा सेट जो है वो रॉन्ग हो जाएगा। उसके बाद जो सेट है वो 2 टाइप से इंडिकेट किए जाते हैं या 2 टाइप से उनको लिखा जाता है। एक होता है टेबुलर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म, और एक होता है सेट बिल्डर फॉर्म। ओके, तो टेबुलर फॉर्म होता है सिंपल बिल्कुल, रोस्टर फॉर्म A इज इक्वल 2 4 6 8। अब यदि हम इसी को ही सेट बिल्डर फॉर्म में चेंज करें तो क्या आ जाएगा, A इज इक्वल टू x सच दैट x इज इक्वल टू 2 टू द पावर n। और जहाँ पे n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 से बड़ी हो जाएगी उसके इक्वल रहेगी, और 16 से मीन्स 4 से छोटी हो जाएगी और उसके इक्वल रहेगी। क्योंकि हमने यहाँ पे देखा 2 टू द पावर 1 मीन्स 2, 2 टू द पावर 2 मीन्स 4, 2 टू द पावर 3 मीन्स 8, 2 टू द पावर 4 मीन्स 16। मीन्स ये 2 टू द पावर n का एलिमेंट है, जहाँ पे n क्या है, एक इंटीजर है। ओके, और हमने लास्ट में क्या देखा, बिलोंग्स टू, कि जो हमारा सेट है वो क्या होता है कि बिलोंग्स टू क्या होता है। जैसे हमने लिखा है A इज इक्वल टू 2 3 4 6, तो क्या 2 है वो A का एलिमेंट है? आप कहोगे यस, तो क्या लिखेंगे 2 बिलोंग्स टू A। एंड हमने क्या लिखा, क्या जो 8 है वो A में है? तो क्या हो जाएगा, नहीं, 8 हमारा A में नहीं है, तो क्या हो जाएगा 8 डज नॉट बिलोंग्स टू A। ओके, तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसकी जो एक्सरसाइज है सेट से रिलेटेड वो हम एक्सरसाइज